प्रवीण कक्कड़ मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी, राजेंद्र कुमार मिगलानी मुख्यमंत्री कमलनाथ के सलाहकार, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के करीबी, कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के आसपास उनके बेहद खास लोगों पर आयकर ने शिकंजा कस दिया है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में करीब 50 जगहों पर आयकर की टीम सक्रिय है। ये छापेमारी दिल्ली, इंदौर, भोपाल और गोवा में चल रही है। भोपाल में नादिर कॉलोनी में मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रवीण कक्कड़ के घर से 16 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा कई कागजात बरामद होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा प्रवीण कक्कड़ के इंदौर के घर पर भी आयकर का छापा पड़ा है। हालांकि यहां से बरामद सामानों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इंदौर में एक साथ करीब 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। भोपाल में प्रवीण कक्कड़ के अलावा उनके 2 करीबी प्रतीक जोशी और अश्विनी शर्मा के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। प्रतीक जोशी और अश्विनी शर्मा प्रवीण कक्कड़ के खासम खास हैं। भोपाल और इंदौर के अलावा गोवा में भी इनकम टैक्स की टीम प्रवीण कक्कड़, अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी के लिंक खंगालती रही। इन 3 लोगों के अलावा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में भी छापेमारी का दौर चला। दिल्ली में लंबे वक्त से कमलनाथ के राजनीतिक सलाहकार रहे आर.के. मिगलानी के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। दस्तावेज खंगाले गए। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स की रेड अभी तक जारी है। हमें बताया जा रहा है कि ये रेड्स और छापेमारी जो चालू हुई थी ये सुबह 3 बजे से चालू हुई थी, तो अभी 7 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी भी रेड्स चल रही हैं। आरोप इन पे हवाला ट्रांजैक्शन का लगाया जा रहा है। ये जो 3 लोग हैं ये ऑलरेडी इनकम टैक्स के स्कैनर में थे और इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो इन्होंने जो अपनी सैलरी से ज़्यादा जो पैसा कमाया है वो हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू कमाया है। कई ऐसे डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं जिनसे केस और स्ट्रांग होगा। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि राजेंद्र कुमार मिगलानी का घर जो कि है R7 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, यहाँ करीब 15 लोगों की एक टीम इनकम टैक्स ऑफिशियल मौजूद हैं जो लोग यहाँ पिछले 7 घंटे से रेड्स कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में मोजाबेर कंपनी पर छापा पड़ा। ये वो कंपनी है जिसके मालिक रतुल पुरी हैं और रतुल पुरी कमलनाथ के भांजे हैं। इस समय हम ग्रेटर नोएडा के मोजरवियर कंपनी पर मौजूद है। यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है रात करीब 3 बजे के आसपास पहुंची थी। करीब 5 से 6 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आई। बताया जा रहा है कि करीब 20 अफसरों की टीम जो है वो इस समय अंदर मौजूद है। रात करीब 3 बजे से ही टीम अंदर मौजूद है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियां जो हैं वो मौजूद है। इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो इस समय भी अंदर मौजूद है। आयकर की टीम जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर अभी अपना शिकंजा और कसेगी। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में और छापेमारी मुमकिन है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास स्टाफ के ठिकानों पर आयकर के छापे पड़े तो एमपी पुलिस बेचैन हो गई। आनन फानन में छापेमारी कर रही टीम को घेर लिया गया। पुलिस अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन आयकर की टीम के साथ तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने एमपी पुलिस को रोका और फिर शुरू हो गई भिड़ंत। एमपी पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों पर हाथापाई का आरोप लगाया। इलाके के एसएचओ के साथ धक्का मुक्की की बात कही गई। माइक आगे करो। पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तनातनी बढ़ी तो सीआरपीएफ ने तुरंत ही अपनी तादाद बढ़ाई।
प्लेटिनम प्लाजा पर एक बस अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। भोपाल पुलिस का दावा है कि प्लाजा में फंसे लोगों ने इलाके के एसएचओ को फोन कर बिल्डिंग में कैद होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक फोन करने वालों का छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में उन्हें कैद कर कैसे रखा जा सकता है। सर, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोकल एसएचओ को फोन कर रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, उनको बाहर जाना है, उनके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए बात करें। एमपी पुलिस के दावे को सीआरपीएफ ने खारिज तो किया ही, ऊपर से गाली गलौज करने और काम में बाधा डालने का भी आरोप मढ़ा। हमने किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत की हो, आप बताइए। ये जस्ट यहाँ गाली दे रहे हैं, अपनी रैंक की धौंस दिखा रहे हैं। हम फिर भी अपनी सीआरपी हमेशा लैंड ऑर्डर ड्यूटी को बहुत ही पीस तरीके से मेंटेन करने के लिए तैयार है। हंगामे के बाद सीआरपीएफ ने बिल्डिंग में कैद लोगों को बाहर जाने की इजाजत दे दी। एक के बाद एक कर 5 महिलाएं समेत 6 लोग बाहर निकले। वो जो गेट जहां से उन्हें निकाला गया था वो सामने गेट है जिस पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, क्योंकि अंदर यहां पर रेड चल रही है सुबह से इनकम टैक्स की, और शाम होते होते जो विवाद हुआ था उसी की एक तस्वीर है ये कि इसी इमारत के अंदर से इस बीमार महिला को निकाल करके अब एम्बुलेंस में लाया गया है, और जिसके बाद तकलीफ पता की जाएगी कि क्या समस्या है उस महिला को, जिसके बाद अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी तो इसी एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल भी ले जाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्वनी शर्मा और प्रतीक जोशी के घर पर आयकर विभाग ने सीआरपीएफ की मदद से छापेमारी की है। इसी दौरान वहां पुलिस पहुंची और तनाव पैदा हुआ। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर की एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र भी सीएम के ओएसडी के घर पर छापेमारी के दौरान घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि सीआरपीएफ जवान के इनकार के बाद एसएसपी अपना मोबाइल नंबर साझा कर मौके से चले जाना ही ठीक समझा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि छापेमारी की बौखलाहट से कमलनाथ सरकार ने बंगाल जैसे हालात यहां भी बनाने की कोशिश की। जैसा ममता जी ने बंगाल में किया था वही खेल मध्य प्रदेश में खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री समझ लें कि इसके परिणाम क्या होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उजागर होना चाहिए। इस बीच देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा के घर पर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के पीछे कोई पुख्ता वजह नहीं बताया।